अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं कोलकाता से मुस्कान नई आगाज नई सुबह नई ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर व खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये रही मैं नकाब चेंज कराने गई थी क्योंकि नकाब बहुत बड़ा दे दिया था। उसके बाद घर आई, फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद फिर मम्मी के घर चली गई थी। वो इसलिए कि वहाँ सबीना करवा रही हूँ। अगले सप्ताह मेरी बहन की शादी है। सबीना किसको बोलते, 1 से लेकर 30 पारा तक जो मुकम्मल कुरान होता है वो ऐसे हम सब घर में पढ़ते हैं रोज, लेकिन एक मौलाना का कुरान पढ़ाना ज़रूरी होता। दुआ फातिहा भी हो गया था। उसके बाद फिर मैं घर आई। घर आने के बाद मैं बना रही हूँ बादाम चक्की। पहले सफ़ेद तिल को मैं रोस्ट कर रही हूँ, उसके बाद उसी को निकाल कर उसी कढ़ाई में बादाम को रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद फिर देसी घी देकर मैं उसमें गुड़ डाली हूँ। ये गुड़ बहुत ही अच्छा होता है, इसमें कोई भी केमिकल और किरकिरापन नहीं होता है। गुड़ भी अच्छा से मेल्ट हो गया तो मैं सफ़ेद तिल और बादाम को पहले मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर ली थी, थोड़ा सा दरदरापन हो गया था। उसके बाद दोनों को मिलाकर मिक्स कर रही हूँ। हमारा जब अच्छा से रेडी हो गया तो एक प्लेट में घी लगाकर बिछाई हूँ। देखिए किस तरह से फैला दी हूँ। उसके छोटा छोटा बॉल भी बनाई हूँ। हमें खाना चाहिए क्योंकि बदन को गर्म रखता है। नेक्स्ट डे हम लोग रेडी सेडी होकर निकल चुकी थी हॉल, होटल जहाँ मैरिज हॉल होता है। जैसे ही पहुंची वहाँ बारात भी आ चुकी थी। देखिए सब बारात के इस्तकबाल के लिए लेडीज जेंट्स खड़े हैं। काफ़ी हंसी मजाक हो रहा है आपस में दोनों तरफ से, लड़के वाले और लड़की वालों की तरफ से। ये सब शादी में होता ही है। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। उसके बाद मैं ऊपर गई 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर में शायद प्रोग्राम था लंच का, क्योंकि निकाह भी है और रिसेप्शन जो बोलते हैं वो शाम में है। हम बच्चे और हस्बैंड लिफ्ट पकड़कर ऊपर चले गए। आज मैं अपने हस्बैंड का फेस रिवील कर रही हूँ। आप लोग बहुत कहते थे कि आपके हस्बैंड कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं। ये रहे हमारे हस्बैंड। आप लोग गाइस कमेंट्स करके बताइएगा कि हम लोगों का जोड़ा कैसा लगा आप लोगों को। ये रहा होटल जहाँ प्रोग्राम हो रहा है। उसके बाद फिर मैं ऊपर गई 4th फ्लोर पर जहाँ लंच का इंतज़ाम था। देखिए सब लंच में भी लगे हुए हैं क्योंकि टाइम 3 बज गया था। भूख तो ऐसे लगती ही लोगों को। देखिए बच्चे आपस में मस्ती कर रहे हैं। बच्चों लोगों की दुनिया ही अलग होती है। इन लोगों को क्या पता क्या हो रहा नहीं हो रहा, बस इन लोगों को मौज मस्ती चाहिए। आपस में एक दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब देखकर। उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन का एंट्री हो रहा है। देखिए कितना अच्छा से एंट्री हुआ है। ये सब पहले जमाने में नहीं था, हम लोगों में भी नहीं था जब हमारी शादी हुई थी। आज का न्यू जनरेशन, नए लोग, नया स्टाइल, सब कुछ चेंज होता गया है। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल जैसे लोग आजकल शादी कर रहे हैं। खैर जो भी हो, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। निकाह को जितना सादगी और सिंपल में करे उतना ही अच्छा है। सुन्नत रसूल पर चले ये बात है, लेकिन बिल्कुल ही सादगी और सिंपल में निकाह को अंजाम दे। खैर अल्लाह इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। इन दोनों को अल्लाह हमेशा खुश रखे और आपस में जो रिलेशनशिप बना है अल्लाह सबको मोहब्बत दे। उसके देखिए किस तरह से स्टेज पर लोगों का भीड़ जम गया है। दोनों तरफ के लोग ऊपर चढ़ गए हैं, इसलिए कि अभी शायद निकाह होने वाला है। आप लोगों को पता ही है कि शादी में मस्ती मजाक हंसी चलता ही है। देखिए कितना खूबसूरत सा माहौल है। मैं दूर से ले रही हूँ क्योंकि जेंट्स लोग हैं ना, जेंट्स की भीड़ में जाकर मुझे अच्छा नहीं लगता। ये रहा निकाह का प्रोसेस। देखिए निकाह भी हो चुका है, सिग्नेचर हो रहा है, अंगूठा लग रहा है। ये समय मोमेंट बहुत ही एक अजब सा होता है।
सबकी शादियां होती है तो आप लोग बताइएगा कि जब निकाह होता है तो किस तरह का सिचुएशन आता है। हाथ कांपता है, बॉडी कांपता है, सिग्नेचर करने के टाइम मतलब कलम थरथराता है। ये रही माँ और उनकी खाला लड़की की। उसके देखिए उधर दूल्हा बैठा हुआ बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि हमारा नंबर कब आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। गाइस आप लोग दुआ जरूर करें कमेंट्स में, इन लोगों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे और आपस में प्यार मोहब्बत बना रहे। इसी तरह से शादी का पूरा माहौल था, बहुत अच्छा से गुजर गया, अच्छा से हुआ। अल्लाह का निकाह भी हो चुका है। उसके निकाह के बाद जो दुआ होता है, ये निकाह आप लोग आमीन जरूर। आमीन 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 अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया। निकाह का जो बनता है ये रहा हमारे हाथ में, हमारे बेटा के हाथ में। देखिए क्या क्या था इसमें। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा देर के लिए हटे और फिर देखिए दूल्हा दुल्हन अब आपस में स्टेज पर आमने सामने है। देखिए किस तरह से शूट हो रहा है। आप लोग गाइस कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह जरूर कहिएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग चले गए थे अपनी सिस्टर के घर। वहाँ 2-4 घंटा रेस्ट की। उसके बाद शाम में फिर रिटर्न वापस आई। ये रहा रात का रिसेप्शन का लुक दुल्हन का। देखिए गाइस मैं भी हूँ पास में, लेकिन मैं सामने नहीं ला रही हूँ। और फिर ये देखिए इस तरह से फिर रात में भी एंट्री होता है। माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, दुआ ज़रूर दें। उसके बाद इसी तरह से रात का भी जो भी प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग हट गए। उसके बाद फिर रात का डिनर का जो प्रोग्राम था, हम लोग वहाँ डिनर पर आकर जो भी स्टार्टर होता है, खाना वगैरह होता है, उसके वहाँ से हम लोग आकर खाना वाना खाने लगे। क्योंकि हम लोगों को घर भी वापस आना था। हम लोगों का घर से ये होटल 1 घंटा की डिस्टेंस पर है। रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैं हम लोग वहाँ ज़्यादा देर तक रुके नहीं, बस जो भी प्रोग्राम वगैरह था देखकर खाना वाना खाकर हम लोग वहाँ से निकल गए। उसके देखिए खाने में इस तरह और भी बहुत बहुत आइटम था। मैं कितना खाती, एक पेट है, थोड़ा थोड़ा सा खाना खाई हूँ। ये रहा खाना। उसके बाद ये रहे हमारे हस्बैंड साथ में ही खाना खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम
اچھا تھا، سب کچھ اچھا تھا، بس آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہے، اسی طرح سے مجھے دعا دیتے رہے، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کامنٹس کریں، مجھے بھی آگے بڑھنے کا موقع دے۔ اس کے بعد ویڈیو اچھی لگے تو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، ٹیک کیئر، گڈ نائٹ، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ہم لوگ وہاں سے گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد دیکھیے کتنا ٹائم ہو رہا ہے، 23:40، 12 بجنے والا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔